कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे मैं पिछले वाले वीडियो में बताया था सम इफ फार्मूला और सम का उपयोग। ये हम लोग दोनों ने पढ़ लिया, सम और सम इफ। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सम इफ एस फार्मूला के यूज। यहाँ पे कुछ बेसिक क्वेश्चन हैं। ये 4 बेसिक क्वेश्चन हैं और 2 जो नीचे दिए गए हैं ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है। यानी कि ये एडवांस तक इसमें 2 फार्मूला लग सकते हैं। ये काफ़ी चैलेंजिंग और क्रिटिकल क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था पिछले वीडियो में कि सम ऑफ फार्मूला की यूज तब करते हैं जब 2 कंडीशन होता है, और सम इफेस का फार्मूला तब यूज करते हैं जब 2 से ज़्यादा कंडीशन हो। उस केस में हम लोग सम इफेस का फार्मूला यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया गया है किस रीजन की लैपटॉप सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 मेथड है। जैसे मैंने ये निकाला है लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ। क्या पहला मेथड है कि आप क्या करो कि जैसे ये रीजन है, इसमें 4 रीजन दिए गए हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आप रीजन वाइज सारा सेल्स निकाल लो और इसमें से मैक्स का फार्मूला लगा के लार्जेस्ट नंबर निकालो और इससे पता चल जाएगा कि कौन सा रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। तो चलो मैं बताता हूँ। जैसे सपोज इसमें 4 दिए गए हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ और ईस्ट, ये 4 भी दिए गए हैं। तो जैसे सपोज मुझे नॉर्थ निकालना है तो यहाँ पे सोचो अगर नॉर्थ का सेल टोटल निकालना है तो यहाँ पे 2 कंडीशन है। यहाँ पे यूज करेंगे सम इफ फार्मूला का, बट अभी पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं सिंपल ही बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे पहली बात, जैसे नॉर्थ का टोटल से मैंने निकाल रखा है पहले से ही, ये देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। नॉर्थ का टोटल से निकालना है तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, नॉर्थ और दूसरा टोटल से। तो 2 कंडीशन में हम किस फार्मूला का यूज करेंगे, सम इफ का फार्मूला। तो SUMIF सम इफ, फिर टैब दबाएंगे। फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, रेंज। तो आपको रेंज देना है जहाँ से आप क्राइटेरिया लगाना चाहते हैं। तो जैसे सपोज मैं इसका रेंज दे दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉर्थ वाइज पहले निकालना है, तो लगा दिया। फिर क्राइटेरिया है तो क्राइटेरिया में कौन सा देंगे, पहले नॉर्थ का निकालना है तो नॉर्थ का हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा देंगे और सम रेंज जिसको आप ऐड करना चाहते हैं। मुझे इसको ऐड करना है सेल वाले कॉलम को, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे और इंटर दबा देंगे। तो देखिए हाँ आ गया, 8,74,000 रुपया आ गया। फिर वैसे ही हम लोग निकालेंगे साउथ का, इक्वल टू, इसमें भी सम इफ ही यूज होगा क्योंकि साउथ का टोटल से निकाले, इसमें 2 ही कंडीशन है। तो SUMIF सम इफ, फिर रेंज देंगे, फिर क्राइटेरिया देंगे कि आप साउथ का निकालना चाहते हैं तो साउथ को सिलेक्ट करेंगे और फिर सम रेंज, इसका टोटल सेल निकालना चाहते हैं तो फिर इंटर दबा देंगे। तो ये साउथ का निकल गया। इसी प्रकार से ये चारों को आप सीक्वेंस बाय से निकाल लेंगे। जैसे चारों को निकालने बस, सपोज मैंने चारों निकाल लिया, मैं बता दे रहा हूँ। तो ये चारों मैंने निकाल लिया, तो आप इसमें क्या करेंगे, बताना है कि किस रीजन में सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जैसे पहला में 8,74,000 है, फिर 8,98,000 है, फिर इससे ज़्यादा है, फिर इससे ज़्यादा। इसमें सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि 8,98,000 है। तो आप इससे पता कर पाएंगे कि जो साउथ का रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। मैं पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ। फिर SUM सम इफ, रेंज सेलेक्ट करेंगे, अगर में ईस्ट का निकालना है तो ईस्ट का निकाल देंगे, फिर सम रेंज देंगे, फिर इंटर दबा देंगे। फिर अगर बेस्ट का निकालना है तो सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। क्योंकि इसमें 2 कंडीशन लग रहा है इसलिए मैंने सम इफ फार्मूला का यूज कर रहा हूँ। वेस्ट, फिर जिसको रेंज ऐड करना है उसका रेंज। तो ये हो गया, ये हमारे चारों निकल गए। अब इसमें ये जो पहला जो है नॉर्थ का है, दूसरा साउथ का है, तीसरा ईस्ट का है और चौथा वेस्ट का है। तो इसमें सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है, तो दूसरा नंबर पे जो अमाउंट है वो सबसे बड़ा है। यानी कहने का मतलब दूसरा अमाउंट कौन सा रीजन का है, साउथ रीजन का है। तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ। अगर ऐसे नहीं कर सकते थे तो यहाँ से भी अगर बहुत सारा इसमें भी रहता तो क्या करते हम लोग, इक्वल टू ए में एक्स मैक्स का फार्मूला लगाते और इस रेंज को हम लोग सिलेक्ट कर लेते और इंटर दबा देते। तो आपको पूरा जो इसमें बड़ा नंबर था वो आपको निकाल के दे देता। निकाल के क्या दिया, 8,98,000 ये दे दिया हमारा।
फिर से एक बार समझ लो। जैसे ये बहुत सारा नंबर है था, तो इसमें से बड़ा नंबर निकालना था, कैसे निकालते? इक्वल टू ए में एक्स मैक्स, मैक्स जो होता है वो लार्जेस्ट नंबर को निकालता है। टैब दबाएंगे और इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक है, फिर इंटर दबा देंगे। तो 8,98,000 है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 8,98,000, यानी कहने का मतलब जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है वो 100 में सेल हुआ है। दूसरा ये भी था कि 8,98,000 तो हमने निकाल लिया मैक्स का फॉर्मूला लगा के। निकालने के बाद अब दूसरा है कि इसमें एक और चीज़ लगा सकते थे हम लोग, जैसे कि ये जो है बहुत सारा रहता था, ऐसे भी लगा सकते कि इक्वल टू, एक और मेथड है MATCH, मैच फार्मूला लगाते और लुकअप वैल्यू देते। जो सबसे बड़ा है ये कौन सा रीजन का रीजन निकालना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं लुकअप वैल्यू, यानी कि कौन सा वैल्यू आप खोजना चाहते हैं। तो लुकअप, फिर लुकअप एरी, किस में आप खोजना चाहते हैं, तो इसमें खोजना चाहते हैं, ठीक है। और फिर है मैच टाइप, यानी कि 0 देंगे तो एग्जैक्ट मैच होगा और फिर ब्रैकेट दे देंगे, इंटर दबाएंगे। तो ये जो 8,98,000 है इस सीक्वेंस में दूसरे नंबर पे है। ये मैच आपको निकाल के देता है, पोजीशन निकाल के देता है। पोजीशन निकालने के बाद हम इसके बाद यूज कर दें इंडेक्स फार्मूला का, इंडेक्स फार्मूला का यूज करते। और इसमें अब हमको जो 8,98,000 है वो कौन सा रीजन का, अगर रीजन निकालना है तो फिर इसको सेलेक्ट करते, फिर कॉमा, और कितने नंबर पे था 8,98,000, 2 नंबर पे, तो 2 लिख देंगे और फिर इंटर दबा देंगे। तो आप देख रहे हैं कि 100 आ गया है। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन ये आप काफ़ी कठिनाई है। आप क्या करेंगे, ये रीजन वाइज निकाल के इसमें आप मैक्स फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला के सामने कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा है, प्रिया ने ईस्ट रीजन में कितना क्वांटिटी सेल किया। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें सम इफेस फार्मूला का यूज होगा। क्यों यूज होगा, पहले समझो। पहला है कि प्रिया ने, पहला कंडीशन जो है कि प्रिया होना चाहिए, दूसरा ईस्ट रीजन में, और तीसरा है टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ। तीन कंडीशन हो गया। पहला नाम हो गया सेल्स पर्सन का, दूसरा रीजन हो गया, और तीसरा क्वांटिटी, यानी कि 3 रीजन हो गया। 2 से ज़्यादा हो गया तो आप सम इफ फार्मूला का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू SUMIFS, समिफ, और टैब दबाएंगे। तो आप क्या देख रहे हैं कि समिफ में सबसे पहले आपको सम रेंज देना होता है। यहाँ पे जो बोल्ड कलर में दिख रहा है, सबसे पहले सम रेंज, किसको आप ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करें, कितना क्वांटिटी, तो क्वांटिटी वाला कॉलम को हम लोग रेंज में देंगे, तो इसको हम लोग दे दिए रेंज में। फिर कॉमा, फिर है क्राइटेरिया 1। तो क्राइटेरिया 1 क्या है कि प्रिया ने कितना सेल किया था। प्रिया वाला जो है सेल्स पर्सन वाला ये है, तो ये पहले हम लोग पूरा सेल को सेलेक्ट करेंगे ड्रैग के द्वारा और इसका क्राइटेरिया देंगे जो कि प्रिया है, फिर कॉमा देंगे। फिर क्राइटेरिया 2, क्राइटेरिया क्या है, रीजन, तो रीजन वाला हम लोग सेलेक्ट करेंगे पूरा, फिर कॉमा देंगे। तो रीजन में कौन सा रीजन हो चाहिए हमें, ईस्ट वाला, तो ईस्ट वाले पे सेलेक्ट करेंगे और फिर ब्रैकेट देके इंटर दबाएंगे। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 30, यानी कि जो प्रिया ने है टोटल ईस्ट रीजन में 30 क्वांटिटी सेल किया है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। लेकिन देखो सम और समिट में दोनों में अंतर है। जैसे कि हम इक्वल टू सम इफ फार्मूला लगाते थे तो सबसे पहले रेंज मांगता था और बाद में सम रेंज मांगता था, यानी कि क्राइटेरिया वाला रेंज पहले मांगता था। बट जो सम इफ इसमें है सम रेंज पहले मांगता है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप। जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, राहुल नॉर्थ रीजन में मोबाइल का टोटल सेल कितना किया। तो पहला कंडीशन क्या है, राहुल, पहला कंडीशन राहुल, दूसरा नॉर्थ रीजन, दूसरा हो गया आपका नॉर्थ रीजन, 2 कंडीशन हो गया, और मोबाइल, टोटल मोबाइल का सेल बताना है टोटल। तो आपके पास टोटल 3 कंडीशन होंगी। तो 2 से ज़्यादा है और 2 से जैसे ही ज़्यादा होगा तो हम लोग सम इफेस फार्मूला का यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करते हैं इक्वल टू SUMIFS टैब। पहले देना है सम रेंज, किसको ऐड करना है, मोबाइल का टोटल सेल, यानी सेल वाले कॉलम का। तो सबसे पहले सम रेंज देंगे जिसको ऐड करना है, तो इसको ऐड करना, फिर कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1,
तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, राहुल। तो राहुल एक नाम है जो सेल्स पर्सन में मिलेगा। तो इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे पूरा, यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा, और जो क्राइटेरिया है अब इसमें से किसको सिलेक्ट करना है, राहुल का। तो मैंने राहुल को सिलेक्ट किया। इसके बाद फिर है क्राइटेरिया रेंज 2। तो क्राइटेरिया रेंज क्या है, रीजन वाइज, यानी कि नॉर्थ रीजन में। तो रीजन पहले हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया, कॉमा, और इस रीजन में क्या चाहिए हमें, नॉर्थ रीजन का। तो नॉर्थ रीजन सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट देंगे और एंटर दबा देंगे, यानी कि 8,74,000 जो राहुल ने मोबाइल का टोटल सेल किया। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया, मैं मिस्टेक कर दिया, क्योंकि इसमें मोबाइल भी है और सेल भी है। इसमें टोटल 4 कंडीशन है, मैं ये भूल गया था। देखिए यहाँ पे पहला राहुल, फिर नॉर्थ रीजन, फिर मोबाइल और सेल। इसमें टोटल 4 कंडीशन दिए गए हैं, यानी 2 से ज़्यादा है। लगेगा ही सम इफ एस का ही फार्मूला लगेगा, बट इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं। इक्वल टू सम आई एफ एस सिम इफ एस सम रेंज, इसको पूरा रेंज देंगे, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज में राहुल। तो ये राहुल वे पूरा पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और इसमें से क्राइटेरिया को चूज करेंगे राहुल को, ठीक है। फिर कॉमा, फिर क्राइटेरिया रेंज 2। क्राइटेरिया रेंज 2 क्या है, नॉर्थ रीजन। पहले रीजन वाले को पूरा सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, और फिर नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि रीजन वही है। इसके बाद है मोबाइल। तो मोबाइल ही प्रोडक्ट है, तो इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और इसमें किसको सिलेक्ट करेंगे, मोबाइल को सिलेक्ट करेंगे। हो गया। इसके इतना होने के बाद अब देंगे ब्रैकेट और इंटर दबाएंगे, यानी कि जो राहुल ने है नॉर्थ रीजन में मोबाइल का जो टोटल सेल किया है 3,24,000 का किया है। इस प्रकार से निकलेगा। एक और हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज मैं एक मैनुअली पूछ लूँ कि जैसे प्रिया ने मोबाइल का कितना क्वांटिटी सेल किया। तो यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू SUMIFS टैब सम रेंज देंगे, क्योंकि क्वांटिटी पूछ रहा है। तो क्वांटिटी हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट करेंगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 1 किसका, तो प्रिया का पूछ रहा था, तो मैंने इसको पूरा नाम को सिलेक्ट किया और इसमें क्राइटेरिया चूज करेगा मैं प्रिया, ठीक है। कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2। अब जो प्रिया क्या पूछा था मैंने, तो टोटल मोबाइल सेल कितना किया, तो मैं टोटल मोबाइल का क्वांटिटी सेल कितना किया। तो इसमें से हम लोग कौन सा क्राइटेरिया चूज करेंगे, मोबाइल का, और यहाँ पे इंटर देके निकालेंगे। तो ये आपका आ गया टोटल। मैं थी प्रिया ने 15 मोबाइल का क्वांटिटी सेल किया। आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप की टोटल सेल और क्वांटिटी दोनों निकालो। तो इसको निकालने को अलग अलग निकाल सकते हैं। पहले लैपटॉप के सेल निकाल दो और फिर क्वांटिटी निकाल दो। चलो दोस्तों, पहले हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि क्या है। लास्ट क्वेश्चन है, लैपटॉप की टोटल सेल और क्वांटिटी दोनों निकालना है हमारे। तो इसमें से एक एक बार निकालो। पहले लैपटॉप की टोटल सेल निकालो, फिर लैपटॉप की अलग से टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे। इसमें हम लोग नॉर्मली सम इफ फार्मूला के ही यूज़ करके निकाल पाएंगे। जैसे इक्वल टू SUMIF, सम इफ फार्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि 2 कंडीशन अलग अलग करके निकाल रहे हैं। पहला क्राइटेरिया देना है, लैपटॉप की टोटल सेल निकालना है ना, तो प्रोडक्ट वाले पूरा कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और इसमें से क्राइटेरिया चूज करेंगे लैपटॉप, ठीक है। इसके बाद टोटल सेल निकालना है, तो ये वाला पूरा सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो ये लैपटॉप का टोटल सेल निकल गया। इसी प्रकार से लैपटॉप की टोटल क्वांटिटी भी निकाल दो, इक्वल टू SUMIF। सम इफ फार्मूला की यूज़ क्यों कर रहे हैं, कि उसमें हम 2 कंडीशन को लेके यूज कर रहे हैं, इसलिए पहला रेंज देंगे, क्वांटिटी निकालना है लैपटॉप की। तो पहला प्रोडक्ट वाला पूरा सिलेक्ट करेंगे और फिर लैपटॉप सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी निकालना है, तो क्वांटिटी वाला पूरा सिलेक्ट करेंगे और इंटर दबाएंगे। तो ये आपका निकल गया, यानी कि लैपटॉप का टोटल सेल इतना हुआ है और क्वांटिटी इतना सेल हुआ है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये 2 क्वेश्चन जो है
अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है और काफ़ी क्रिटिकल क्वेश्चन है और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं इसको हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।